मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડાર્ય ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. प्रवचन सार है भगवान वितराग सर्वज्ञ परमात्मा जिसको केवल ज्ञान प्रण काल प्रण लोक का हुआ, इसमें जो वाणी निकली वाणी उसको यहाँ प्रवचन कहते हैं. भगवान वितराग देव वाणी को प्रवचन कहते हैं. तीर्थंकर देव सर्वज्ञ परमात्मा पूर्ण आत्मा शक्ति में शक्ति का जिसको विकास हुआ है, ऐसी आत्मा में प्रण काल प्रण लोक जानने दिखने की शक्ति जिसको प्रकट हुई, ऐसा वितराग भगवान उसके मुख में से निकली वाणी, वो वाणी को प्रवचन कहते हैं. ये प्रवचन का सार यहाँ भगवान कुंकुमदाचार्य वर्णन करते हैं. 187 गाथा सूक्ष्म विषय गरीब ऊंचाई सब फरी में आत्मा है ना. आत्मा ये अंदर देश है भिन्न आत्मा. ये आत्मा राग में देश पुण्य में पाप का भाव करते हैं, इतनी इसकी मर्यादा है. आत्मा में उस शरीर की क्रिया नहीं कर सकते हैं. शरीर का हलन चलन वो आत्मा की क्रिया नहीं है. समझ में आया? और वाणी चलती है वो भी आत्मा का काम नहीं है, वो जड़ का काम है. अंदर 8 कर्म बनते हैं, जड़ कर्म जड़. वो आत्मा अपना स्वरूप ज्ञानानंद सिद्ध आत्मा है. अंतर स्वभाव तो सिद्ध समान आत्मा का है. जैसा सिद्ध भगवान हरिहंस भगवान जैसा पवित्र हुआ, ऐसा अपना आत्मा अंतर में ज्ञान में आनंद शुद्धता का स्वभाव से भरा है. तो अनादि से उसको भूलकर जो उसकी पर्याय नाम दशा में उनमें पाप का भाव होता है, उसका वो करता होता है. वो
वो पुण्य पाप का भाव जैसा करे वो प्रमाणे नई कर्म की रज धूल, कर्म धूल है गुणी, जैसी या धूल है शरीर थोड़ धूली है, ऐसी 8 कर्म की गुणी धूल है धूल, वो उसकी यूपता से कर्म बंधन उसमें हो जाता, आत्मा उसका करता नहीं। ऐसा निर्णय करे कि मैं तो मेरा परिणाम का करने वाला हूँ, मैं कर्म का बंधनी के पर्याय का मैं करने वाला नहीं, वो तो जड़ है, शरीर जड़ है, वाणी जड़ है, सब माटी पुद्गल द्रव्य है। भगवान सर्वज्ञ का ज्ञान में ऐसा अनंत परमाणु का पिंड पुद्गल चैतन्य से भिन्न है, ऐसा दिखा है, ऐसा है। तो जड़ वाणी अंदर कर्मात, उसका काम मेरा नहीं, ऐसा जो आत्मा ज्ञान करे तो अपना पुण्य पाप का भाव का तत्व है वो मेरे से है, ऐसा मानकर मैं द्रव्य हूँ, मैं तो शुद्ध चिदानंद ज्ञायक मूर्ति हूँ, ऐसी अंतर्दृष्टि करे तो उसको सम्यक दर्शन रूपी दम हो, जो अनंत काल में एक सेकंड पर सम्यक दर्शन रूपी धर्म अज्ञान ये उत्पन्न ने पैदा कभी किया नहीं। समझ में आया? वास्तु भाव किया तो दया दान व्रत भक्ति तो शुद्ध ज्ञान है, पुण्य है। हिंसा झूठ चोरी विषय भोग वासना वो पाप है, दो ही भाव बंधन का कारण है। पर वो बंधन का कारण होते छते वो बंधन परमाणु का जो कर्म का बंध होता है आत्मा नहीं करता। वो बात चलती है, सूक्ष्म बात तो है। सर्वज्ञ भगवान सद्रव दिखा, वितराग परमात्मा केवल ज्ञानी प्रभु, जिसका ज्ञान में सद्रव संख्याएं अनंत जातियों सब ऐसा दिखा। सब द्रव्य स्वतंत्र, कोई कोई पदार्थ कोई की क्रिया का करने वाला नहीं। समझ में आया? जब कोई ईश्वर नहीं जगत का करता, ऐसे आत्मा शरीर वाणी अंदर कर्म जड़ होता है, उसकी क्रिया का बंध का आत्मा करता है नहीं। ये बात जनाते हैं, ये तो सत्य थी। घनी बात तो है, यानी आप तत्वनी बात अनंत काल में यथार्थपणे सुनी नहीं, समझे बिना ऐसे किया वो राजमंड हो, पुण्य बन जाए, स्वर्ग आदि मिले, जन्म मरण का अंत उसको नहीं आता, जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता। भगवान वितराग देव सर्वज्ञ परमात्मा पृथक पृथक द्रव्यों वस्तु भिन्न भिन्न दिखी, तो कोई द्रव्य का इसलिए कोई वस्तु का करता हरता है नहीं, पर उसकी मान्यता में वो बात अनंत काल में यथार्थपणे आई नहीं। क्या शरीर चलते हैं तो मैं आत्मा उसका हलाने वाला नहीं बैठी उसको, क्या घर में आत्मा भी नहीं हलता है शरीर, आत्मा ही ना हलता है, आत्मा अपनी पर्याय को करता है, जड़ उसकी दशा को हलन चलन की क्रिया को करता है। वैसे नहीं अंदर में अजीव को जीव माना, ये अजीव की दशा है माटी की, ये हलन चलन वो जड़ की क्रिया, आत्मा की नहीं है। आत्मा तो अंतर में पोताना अपना ज्ञान को करे, कहाँ राग में द्वेष पुण्य में पाप ऐसा भाव को करे, बस। ये उपरांत जड़ की क्रिया का करने वाला प्रण काल में अज्ञानी भी शरीर को हिला सके, वाणी बोल सके, कर्म बांध सके, ऐसी आत्मा में शक्ति है नहीं। पर ऐसी शक्ति की उसको खबर नहीं, अनादि काल का भान बेभान हुआ, 84 लाख में रुलते रखड़ते हैं। तो वो आचार्य महाराज कहते हैं कि भैया अब पुद्गल कर्मों की 187
अब पुद्गल कर्म जो है ना, ज्ञानावरणी आदि 8 कर्म, जितना कर्म उसमें वो बनते हैं वो उसकी योग्यता से बनते हैं, आत्मा नहीं बांधते, एम कहते हैं। अब तक तो ऐसा सुना है कि आत्मा कर्म बांधे, आत्मा कर्म छोड़े। भगवान कैसे ऐसा है ही नहीं। जड़ पदार्थ स्वतंत्र अपने से बनते हैं। भगवान जी क्या करना निमित्त है। देखो, और पुद्गल कर्म की विचित्रता, आत्मा में जो जुदा कर्म जड़ है एक माटी, इनमें ज्ञानावरण दर्शनावादी रूप अनेक प्रकारता का कौन करता है, इसका निरूपण करते हैं। इसका भगवान त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देवाधिदेव जैन परमेश्वर जो देखा, ऐसा जाना, ऐसा है, ऐसा कहा। तो कौन शरीर की क्रिया जो दिन दिन है तेरे से, अंदर 8 कर्म का रचन की दूर है, वो भी तेरे से भिन्न है। उसका भी तुम बांधने वाला, करने वाला, छोड़ने वाला तुम है नहीं। तुम तो तुम्हारा परिणाम का करना, परिणाम को छोड़ने वाला तुम हो। समझ में आया। ज्ञानावरणी दक्षिणावरणी आदि 8 है ना, 8 कर्म है ना। ज्ञानावरणी दक्षिणावरणी वेदनी मोहिनी आयुष नाम गोत्र ने अंतर 8 कर्म है। 8 कर्म की प्रकृति 148 है। एक एक प्रकृति में अनंत परमाणु 5 रजकण, उसका अनंत परमाणु का पिंड है, खंड है। एक एक खंड में अनंत परमाणु है। एक एक परमाणु अपनी क्रिया से परम रहा है। आत्मा उसका करता हरता, जो करता माने तो अजीव को जीव उसने माना, अजीव ने जीव माने तो मिथ्या दृष्टि है, उसको धर्म की खबर नहीं। पुद्गल कर्म विचित्रता, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अनेक प्रकार का कौन करता है, इसका निरूपण करते हैं। कर्णमदी जदा अपा सुहम्नी असुहम्नी राग दोष जुदो संग परिसई कमरयंग नानावरणादि भाव सीता उसकी। जैसे नवनीत जब है, दृष्टांत आपते हैं, जैसे नवनीत, नवो मीद आवे ना अषाढ़ महीना में, पहला वरसाद, नवनीत जल के भूमि संयोग रूप परिणाम के नया पानी पड़ते जल, और भूमि का संयोग होता है जमीन का उस जल को, तो उस समय अन्य पुद्गल परिणाम, इस समय में अन्य पुद्गल परिणाम जड़ स्वयं में विचित्रता को प्राप्त होता है। वो वक्त लीला मैदान हो जाता है कि नहीं, हरि का ऐसा भिन्न भिन्न जाल छोड़ वेला, अपना अपने कारण से वो परमाणु रजकण अपने अपने कारण से पर्याय को परिणमते हैं। जल के काल में जल में भूमि संयोग हुआ तो वो कारण से नहीं, जल में भूमि नो संयोग रजकण भिन्न है અને नई अवस्था उपजती है सब बरसात समासामा। अब दिल्ली का तोप नहीं उपजता, नीला मैदान लिली शायद नाना मोटा तरबूज अच्छा और फूल, ये ऊपर नल जल आता है, भूमि को संयोग होता है। वो समय में वो रजकणों परमाणु अपनी पर्याय से करता होकर ऐसा लीला मैदान आदि हो जाता है। वो जल उसका करता हरता नहीं। अरे वाह, समझ में आया। उसी प्रकार उनको दृष्टांत दिया, नया मेघ जब अषाढ़ महीने में पहले बरसात आते हैं तब लीला मैदान हो जाता है, नील फूक हो जाती है, निरोध समझते हैं। काय जल में काय नहीं होती है, नील फूक कहते हैं। नहीं समझते, तुम्हारे काय कहते हैं, काय नहीं समझते। नील वो काय कहते हैं ना, क्या है उसको नील कहते हैं। हाँ काई कहते हैं, तो मोहम्मद तक नहीं काई। जल में लील होती है कि नहीं, एक शरीर में अनंत जीव है, उसमें
तो वो शरीर बनना देखने में आता है शरीर, आत्मा नहीं, आत्मा तो अरूपी भिन्न है। तो शरीर परमाणु से अपने कारण से शरीर रचा जाता है। आत्मा उस जड़ का शरीर का करने वाला, अथवा भूमि में जल आया तो उसके कारण से वो मिल्क होकर हुई, ऐसे नहीं। वो अपने कारण से पुद्गल परमाणु पर्याय रूप प्रणमत है। पर्याय सुना नो, पर्याय क्या है कि भगवान ना मार्ग में द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या रहते भाई, भगवान जाने भाई। हाँ हाँ हाँ, भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा कहते हैं कि अनंत आत्मा, अनंत परमाणु, ऐसा एक एक द्रव्य में अनंत गुण, अनंत गुण की एक समय में पर्याय, एक समय में अनंत ही पर्याय। पर्याय से क्या वही बात कहते हैं कि पहले समय में ऐसा होने वाला नहीं था। परमाणु में जल और भूमि संयोग के काल में मैदान लीला आदि हो जाता है, हो जाती है, बिल्ली का टोप होता है, इंद्रगोप होता है, लाल नहीं जीवरा तुम आपने कैसे एक गाय लाल लाल होता है ना। ये परमाणु, ये तो परमाणु अंदर जीव भिन्न है, अरूपी है। ये अरूपी आत्माओं शरीर की रचना नहीं करते हैं। ये शरीर रचकन एक भिन्न है, एक परमाणु भगवान त्रिलोकनाथ मूर्ति नहीं आ तो कटका टुकड़ा कटका करते 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 आखिर का टुकड़ा रह जाए सूक्ष्म, उसको भगवान परमाणु कहते हैं। परम अणु सूक्ष्म टुकड़ा, वो टुकड़ा स्वयं जड़ पदार्थ है कि अपने कारण से पलटते, अपने कारण से रूपांतर होकर चित्रांतर होता। ऐसी परमाणु में अनंती शक्ति भगवान कहते हैं। जड़ में जड़ की शक्ति, चैतन्य में चैतन्य की शक्ति, दो ही पदार्थ की भिन्न भिन्न शक्ति है। तो कहते हैं कि जड़ से संयोग कार्य यूं क्यों बना, एक ये प्रश्न है। तो आया नहीं, देखो ना इसमें आया कि नहीं, उद्गल परिणाम स्वयं में क्या किया, नवमेघ जल के भूमि संयोग रूप परिणाम के समय, भूमि में संयोग के जलना वो समय अन्य पुद्गल परिणाम। देखो दूसरा पुद्गल अनंत परमाणु भिन्न है, उसको स्वयं में विचित्रता को प्राप्त होता है। उसको दृष्टांत दिया और उसका सिद्धांत उसी प्रकार आत्मा के शुभाशुभ परिणाम के समय आत्मा क्या करते हैं, दया दान व्रत भक्ति पूजा भाव कोमलता शुभ भाव है, पुण्य भाव, हिंसा दुखों चोरी विषय भोग वासना कमाऊ रहूं, ये पाप भाव। इस शुभ ने अशुभ भाव जीव करे, उससे कर्म बंधे वो आत्मा नहीं करे। अब लगी समय क्यों हुआ, वो समय था, वो परमाणु में पर्याय कर्म होने की समय था। यहाँ आत्मा राग किया तो सुबह सुबह किया, उसने कर्म बंधना पड़ा, ऐसा है नहीं। वस्तु में ऐसा है, जड़ की दशा जड़ करे, चैतन्य की दशा चैतन्य करे, दो ही भिन्न भिन्न है। शरीर की दशा शरीर करे, आत्मा की दशा आत्मा करे। भिन्न भिन्न पदार्थ क्या एक त्रिकाल में होता है, शरीर में आत्मा तद्दन भिन्न है, क्या दो एक हो जाता है। एवं कर्म में आत्मा तद्दन भिन्न है, कि कर्म में आत्मा कोई कभी एक होता नहीं। तो कहते हैं कि उसी प्रकार आत्मा के शुभाशुभ परिणाम, वही शुभाशुभ भाव, जीव तो शुभ ने अशुभ भाव करे, दया दान भक्ति पूजा व्रत नाम स्मरण भगवान का, वो सब शुभ भाव है। हिंसा दुखों चोरी विषय भोग वासना काम क्रोध ये पाप। आत्मा के शुभ अशुभ परिणाम के समय
मैं क्या कहा था, भूमि का जल पड़ा ऊपर से, वो भूमि का जल का परिणाम का संयोग हुआ। वो समझ अन्य पुण्य विचित्रता को धारण करते हैं, ऐसे आत्मा शुभाशुभ परिणाम के काल, समझे ना, समझ गुजराती में सुनते काल है, परिणाम न काल, परिणाम का समझ, हिंदी भाषा है ना। क्या कहते हैं, आत्मा अपनी पर्याय में, पर्याय की अवस्था, अवस्था की हालत, इसमें शुभ ने अशुभ भाव, उन्होंने पाप भाव, बंध कारण रूप भाव करे, कोई कारण कर्म पुद्गल परिणाम वास्तव में स्वयं ही विचित्र तो प्राप्त होते हैं। देखो, दो की क्रिया अलग है, समझ एक है। आत्मा तो अपना शुभ ने अशुभ भाव कर, बस इतना करे, इसलिए कर्म की रचना करे, ये आत्मा में है। कि कर्म की रचना घर करते हैं, घर में कैसे ऐसी रचना की ताकत हुई, घर में कैसी शक्ति आई, एक एक परमाणु में कर्म होने की जो शक्ति है, उस समय कोई कर्म रूप होता, समझाई से ब्रह्मनी खबर न મળે, ગુણની ખબર ન મળે, ખબર नहीं, पर्याय क्या है खबर नहीं, चलो गर्म करिए, कहाँ से दूध में से गर्म होता है, चीज क्या है उसकी तो खबर नहीं, कि मैं कौन हूँ वस्तु, उसमें क्या मेरी शक्तियाँ है, शक्ति गुण, और मेरी पर्याय क्या होती है, जड़ रचन क्या है, रचन में गुण शक्ति क्या है, और उसमें पर्याय अवस्था क्या होती है, सब भिन्न भिन्न है। कोई आत्मा कोई का घड़ता करने वाला हरने वाला है, समझ में आया। कि आत्मा के शुभाशुभ परिणाम के काल कर्म पुद्गल परिणाम, देखो वास्तव में स्वयं में कोई मति ज्ञानावरणी रूप, कोई आयु स्वरूप है, बंध जाए परमाणु, जीव तो भाव करे बस, तो आयुष का बंधन आए तो परमाणु की शक्ति से परमाणु आयुष बन जाते हैं। ये आयुष को आत्मा बांधता है नहीं, कठिन हो रहा है। तो जयपुर के रहने वाले, बड़ा शहर जयपुर तो है, दिगंबर का हो तो नया नाम लिया, અહીંયા हो भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा वितराग देवाधिदेव, जैसी जड़ चैतन्य की भिन्न भिन्न गति परिणति पर्याय है, उसका वर्णन करते हैं। ऐसा जो मानने में आवे तो हो, मैं तो मेरा परिणाम का करता हूँ। जड़ कर्म बनते हैं, वो विचित्रता का पर्याय कर्म की योग्यता से बनते हैं, मेरे काम से नहीं। ऐसी दृष्टि हो तो अपना पुण्य पाप का भाव कृत्रिम क्षणिक उपाधि है, तो उसका मैं करने वाला तो अज्ञानपन है। मैं शुद्ध चिदानंद ज्ञान स्वरूप हूँ। आत्मा ज्ञान का पुंज, ज्ञान सूर्य है, ज्ञान का सूर्य, चैतन्य सूर्य प्रभु आत्मा, देवल में भिन्न चैतन्य सूर्य प्रकाश में आत्मा। ऐसी पुण्य पाप ने परता कर्तृत्व बुद्धि छोड़कर अपना शुद्ध स्वभाव की दृष्टि करे तो उसको सम्यक दर्शन रूपी प्रथम धर्म की उत्पत्ति होती। समझ में आया? वो बिना सम्यक दर्शन धर्म उसको होता नहीं। सम्यक दर्शन हुए बिना उसको व्रत में तपने किया चारित्र सब कोई होते, एक बिना ना सब मिला है। तो समझ में आया? भगवान आत्मा अपना शुभाशुभ परिणाम के समय वो परिणाम को करे। कर्म पुद्गल परिणाम, कर्म पुद्गल में परिणाम आया, कर्म में परिणाम है, परिणाम तो जीव में होता है, क्या पुद्गल में परिणाम होता है? खबर नहीं चाहिए। पुद्गल में परिणाम होता है, सुन तो सही कि पुद्गल में परिणाम, पुद्गल में पर्याय, पुद्गल में भाव,
पुद्गलनी दशा ये पुद्गल में होते पुद्गल की तो समझ में आता है। वो लोग इसमें नहीं आते हैं शब्द विहुई रही मड़ा सबरे न મળે એનો અર્થ શું છે વિहुई रही मड़ा भगवान जाने विहुई अभी किया विहुई रही मड़ा भयंकर बना શું અર્થ છે એની ખબર છે ભગવાન જાણે કે હવે અર્થની ખબર ન મળે એને ભાવનું ભાન कहाँ से हो न धर्म की दशा कहाँ से प्रकट हो। यहाँ कहते हैं कि विहुई नाम साया है, विहुई नाम साया है। नाथ की राशि नाथ परमात्मा आप शू क्या छाया है रय मड़ा रय रय इसमें रज आठ कर्म जो कहवाय सकी कर्म पुद्गल परिणाम ये रज धूल है जीवनी ये रय इसमें कर्म ना रजकणो प्रभु आपने छुट गया है और मौ रय मड़ा मौ मौ इसमें पुण्य में पाप का पाप तो दया दान भक्ति पूजा काम क्रोध हिंसा दुख ऐसा शुभ ने अशुभ भाव दो को मौ कहते हैं। मैल है ये अशुद्ध परिणति रूप मैल है ये अरूपी जीव की दशा में है और रज है वो जड़ की पर्यायी कर्म की रज है दो चीज जुदी है विहुई रय मड़ा रज जुदी और मौ जुदी कहते हैं। भगवान आत्मा अंदर ज्ञानानंद सचिदानंद सिद्ध समान स्वरूप है। जैसा सिद्ध हुआ अनंत सिद्ध कहां से हुआ वो बाहर से आती है वो दिशा अंदर में है स्वरूप में आनंद कंद आत्मा है वो अंतर में कर्ता करता हरता बुद्धि छोड़कर इन पाप का भाव भी मेरा कर्तृत्व नहीं अज्ञान भाव से मैं उपाधि को करता हूँ ऐसी दृष्टि हो तब आत्मा ज्ञाता दृष्टा अखंडानंद है। उसकी जब चैतन्य मूर्ति जैसा भगवान परमात्मा केवल दिखा ऐसा आत्मा की अंतर दृष्टि हो तब उसको सम्यक दर्शन धर्म की प्रथम दशा श्रेणी होती है। वो समझ में आया जैसे आत्मा के शुभाशुभ परिणाम के शुभाशुभ परिणाम ये मौ है विहुई रई मड़ा में मौ અને कर्म पुद्गल परिणाम वास्तव में वो रज है बेची जुदी है। ये मौ अरूपी विकार है और कर्म रज रूपी जड़ है बेची तद्दन जुदी अंदर है रज नहीं स्वामी अंदर भाई ધીમે ધીમે થી ક્યાં ચાલે શીખાવું ચાલે છે નવા ને અમારા શું વાત વિતરાગ નો માર્ગ આવો છે એ ભગવાન તે વિતરાગ શું કહે છે એની તને ખબર નથી। ત્રિલોકના સર્વજ્ઞ દેવાશ્રી દેવી પરમેશ્વર જેને એક સેકન્ડના અસંગ ભાગમાં 3 કાળ 3 લોક જાણ્યા એને સ્વદ્રય ભગવાને જાણ્યા। સ્વદ્રય વસ્તુ एक एक द्रव्य में अनंत आत्मा ने अनंत परमाणु अनंत द्रव्य जोया असंग कावाणु एक अरूपी से धर्मास्थिर धर्मास्थ आकाश सौद्रव्य भगवान जोया। दरेक द्रव्य की अपने अपनी पर्यायता करने वाला है। कोई द्रव्य कोई का कर्ता हरता प्रण काल त्रिलोक में नहीं कर ईश्वर जन जगत का कर्ता मानते हैं जन है नहीं एम जैन में रहकर मैं जड़ का कर्म की पर्यायता करता हूँ ऐसा मानने वाला हो ईश्वर कर्ता मानते ऐसी दृष्टि मिथ्या दृष्टि है। वो दृष्टि में कुछ फेर नहीं। मिथ्या इसमें असत दृष्टि को असत दृष्टि को पाप दृष्टि को दूध दृष्टि को पाखंड दृष्टि को मिथ्या दृष्टि न हो समझाई भगवान प्रवचनसार है। भगवान की मुख में से वाणी निकली महावीर परमात्मा जी का तीर्थंकर हो गई वो तो सिद्ध हो गया अचार्य तो सिद्ध है शरीर शरीर नहीं भगवान में अचार्य तो और शरीर तो भगवान विराजते महावीर क्षेत्र में सिमंदर भगवान आदि भी तीर्थंकर और महावीर में विराजते हैं। मनुष्य भी है
કાનથી ધનુષનો દેશ કરોડપરુનું આયુષ્ય અને સભામાં વાણી ઈચ્છા વિના વાણી નીકળે. ઇન્દ્રો અને ગંધર્વો સાંભળે છે અત્યારમાં આવી ગઈ ક્ષેત્ર જમીન ઉપર. સમજાણું કાંઈ એ ભગવાનના મુખમાંથી જે નીકળેલી વાણી એ વાણીનો આ સારામાં કહેવામાં સમજાય છે કાંઈ? यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।